भारत माता की। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, अब हम भारत के जन जन एवं घर घर के नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे राष्ट्र नायक हैं। आप भारतीय राजनैतिक क्षितिज के चमकते सितारे हैं। आज आप विश्व बंधुत्व के प्रणेता बन चुके हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से पाटलिपुत्रा की यह धरती धन्य हो गई है। यह हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच आप उपस्थित हैं। तालियों से एक बार हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। विक्रम की यह धरती वीर खदेरन जी एवं कन्हाई बाबू जी की धरती है। यह भीष्म पितामह कहे जाने में कैलाशपति मित्र जी का धरती है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के इस मंच से आज जो आपका उद्बोधन होगा, जो आपका अनुदेश होगा, उसे पूर्ण करने के लिए यहाँ एनडीए के सभी कार्यकर्ता एवं जनता आपका साथ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि अभी हमारे बीच यहाँ के सांसद, पूर्व के मंत्री, आप सबके सरल सहज स्वभाव वाले आदरणीय रामकृपाल यादव जी से आग्रह करूंगी कि चंद शब्दों में अपनी बात को रखें और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें अपने मेमेंटो देकर। अब चिराग पासवान जो हमारे नेता हैं, और उनसे भी आग्रह करूंगी कि आकर वो भी अपना मेमेंटो प्रदान करें और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दें। और इस छोटू सिंह, नंदकिशोर कुशवाहा जी, जदयू के नेता, और हमारे उपाध्यक्ष संजय खंडालिया जी, राजू झा जी, ये सब अपना मेमेंटो प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। अभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति जो स्नेह हुआ है, हम सब बहनें मिलकर जिस प्रकार से जनधन योजना, नारी बंधन योजना, उज्ज्वला योजना, इन सब योजनाओं से सब बहन मिलकर हम लोग आशीर्वाद और स्नेह, उसमें अनामिका सिंह जी, आशा सिंह जी और शीला पंडित जी और मैं उषा विद्यार्थी जी सब मिलकर हम लोग एक स्नेह भेंट करेंगे, क्योंकि नारी को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए हम सब बहनें मिलकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबसे आग्रह होगा एक बार जोर से नारा लगाइए। प्रधानमंत्री जी अपने मंच पर है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय
श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए मोदी 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 मोदी। अब हमारे बीच में हम सब बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नारी वंदन योजना 96 से भी लटका हुआ था, सभी बहनों को लगता नहीं था कि कभी आरक्षण मिलेगा, कभी जनधन योजना से अकाउंट खुल पाएगा। किसी बहनों को नहीं था कि मैं अकाउंट और बैंक भी देख पाऊंगी। और उज्ज्वला योजना कि घर में मेरे गैस और चूल्हा जलेंगे। किसानों के लिए समृद्धि योजना, हर किसान को अकाउंट में साल में 6,000 रुपया जाएंगे। इस प्रकार से जो देने वाले प्रधानमंत्री जी का हम लोग सब यहाँ सभागार में महिला बहनें उनका हाथ जोड़कर हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, ये इतनी बड़ी कृपा की है महिलाओं को, युवाओं को, कि हम सब यहाँ पाटलिपुत्रा की धरती पर इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब समय की देखते हुए हम यहाँ के उम्मीदवार सबके सहज सरल हम अपने रामकृपाल यादव जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर 2 शब्द अपना संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय हम भारत के सम्मान मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ माननीय अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्तर के हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मेरे पुत्रवत आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी, आदरणीय विवेक ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण एनडीए के और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान मित्रों और हमारे परिवार के सभी सदस्यों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेने आया हूं। सबसे पहले हम अपने सम्मानीय आदरणीय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का आपके तरफ से, पाटलिपुत्रा की जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप सब लोगों को जो प्यार और स्नेह 10 साल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी की संयुक्त रूप से जो विकास की गाड़ी आपके घर और दरवाजों तक पहुंचाने का काम किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई आदमी, बिहार का कोई आदमी, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण जाति का हो, समान जाति का हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बिना भेदभाव के उनके गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है और विकास उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। मुझे पिछले 5 साल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता होने के हैसियत से आपकी सेवा की। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरे अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में बेदाग होकर के आपकी मैंने सेवा की है, रात दिन सेवा की है, 24 घंटा 7 दिन आपके दुख सुख का साथी रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का काम आपके तक पहुंचाने का काम किया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वो सामने जो खड़ा उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार को आप जानते हैं, जो भ्रष्टाचार का प्रतिमूर्ति है, जो बेल पर है,
उसके परिवार के लोग बेड पर हैं। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारे एनडीए लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तुष्टीकरण से, परिवारवाद से। और ये सामने का उम्मीदवार, उसकी प्रतिमूर्ति है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे 5-10 साल में दुनिया में हमारा सर ऊंचा करने का काम किया है, बिहार के गरीबी को हटाने में अब तक 60 वर्षों के कांग्रेस पार्टी से सबसे अधिक गरीबी को दूर किया है और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत माता को ताकत देने के लिए, हिंदुस्तान के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए एक मत माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए। मैंने अपने 5 साल 10 साल में आपका सर कभी झुकने नहीं दिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी जांच कर ले, अपने जीवन काल में 1 कट्ठा जमीन लेने का काम नहीं किया। 1 रुपया किसी पर मेरे ऊपर आरोप घूस लेने का नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ पूछे कहां से कहां पहुंच गए, बिग्घा का बिग्घा फ्लैट महल दिल्ली से के न जाने कहां कहां है, मुझे नहीं कहने की जरूरत। पूरे 40 साल में मेरे पास 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मेरे बाप दादा के। ये भ्रष्टाचार की मूर्ति के खिलाफ मैं आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए। जो 5 साल में 5 दिन आपके बीच में नहीं आया वो ऐसा उम्मीदवार है। इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आया हूं 5 साल में अपने मोदी जी के जो विकास के काम यहां तक पहुंचाया है, आपकी सेवा की है, मजदूरी की है, मजदूरी मांगने आया हूं और मोदी जी को प्रधानमंत्री ताकत के रूप में देने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमसे कोई भूल चूक होगी उसको माफ कीजिएगा। मैं अपने बेटा, अपने सेवक को अपना आशीर्वाद देकर काम कीजिएगा। मैं सेवक रहा हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मोदी जी के आशीर्वाद से अपना एक वोट 1 तारीख को कमल पर बटन दबाइए और दूसरे नंबर पर बटन दबा करके अपने बेटे को पुनः सेवा का मौका दीजिए और प्रधानमंत्री जी को बनाने का आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री को मैं आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, कि आके अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज मैं विक्रम की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के इस पावन धरती पर दोनों हाथ फैलाकर सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय विजेंद्र बाबू और इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, आज आदरणीय रामकृपाल यादव जी के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे वोट मांगने आए। हम लोग सिर्फ एक ही बात आपसे आग्रह करना चाहते हैं। 1947 से लेकर 2014 तक के भारत को भी आपने देखा है और इस भारत को जब अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, जो स्वर्णिम काल इस भारत का हुआ, उस भारत को भी आपने देखने का काम किया था साथियों। लेकिन कई वर्षों से सभी लूटते रहे इस भारत को। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत के मंदिरों को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, 400 वर्षों तक देश को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक लूटने का काम किया और 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस भारत को लूटा। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो अब कहा कि सोने की चिड़िया नहीं, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना है। और आज देखिए साथियों, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, मजबूत सरकार चुनना है। और मजबूत सरकार नहीं चुनेंगे साथियों तो आप जानते हैं रिमोट वाली सरकार होती थी। इसलिए हम आग्रह करेंगे, एक वोट आदरणीय रामकृपाल जी को वोट देकर, जैसे ही रामकृपाल जी को वोट दीजिएगा
तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन ये जो ललटेनिया पार्टी वाले हैं, इनसे पूछिएगा उनका उम्मीदवार कौन है, तो ये बता नहीं पाएंगे कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री है, जो इनके सामने आज कोई टिकने वाला नहीं है साथियों। इसलिए सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की। अब मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश भर की सभाओं एवं परिश्रम की प्रकाष्ठा एवं उसके व्यक्तित्व पर मैं जो राष्ट्र कवि जी के दिनकर की कविता मैं कहती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह विनती करूंगी, भारत अपने माता संबोधन की। करें। भारत माता की, भारत माता की। महान पाटलिपुत्र के ई ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के नमन करितियो। रउआ सबन के हमार प्रणाम पहुंचे। भाइयों और बहनों, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह और उमंग हम लगातार देख रहे हैं। मैं देश के हर मतदाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या में मतदान का आग्रह करता हूं। साथियों, ये भूमि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की विरासत है। उनकी तपस्या हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है।
4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। नौजवान आप बैठिए, मैंने देख लिया है, आप बहुत बढ़िया काम करके आए, बैठिए। आपके वो पोस्टर के कारण पीछे लोगों को दिखता नहीं है। अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको भी सुविधा होगी और पीछे वालों को भी सुविधा होगी। और आपके डायरेक्टर जो होंगे साथ में, उनको भी बता दीजिए कि आपको परेशान न करें। छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने गया हूं, देशवासियों के आशीर्वाद लेने गया हूं, माताओं बहनों के सामने सर झुकाने के लिए गया हूं और चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई देता है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे 7 दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है, कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है।
इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाई। अपना काम बनता, जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं, इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम, क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना, मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग गैर सांप्रदायिक है, इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गैर सांप्रदायिक है, ये लोग गैर जातिवादी है, और ये लोग गैर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं, पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं, आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है।
एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने
रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% भी 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया। यानी लाखों एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों,
गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है, और तभी हिंदुस्तान के हर कोने में शायद दुनिया के लोगों का अचरज होता है कि ऐसे हजारों लाखों की तादाद में माताएं बहनें आती हैं, बैठ करके आशीर्वाद देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है। आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, यहां तक चले गए थे वो लोग। मोदी ने हर जरूरतमंद के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिए। आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, और ये मोदी की गारंटी है, आने वाले 5 साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जागती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। अब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो न जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ न जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी ने जो पक्का आवास योजना बनाई है, वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे? उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए, और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी, तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको, उस गरीब परिवार को कहना, और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। और 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्चे घर में या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूंगा। जिनको नहीं मिला उनको भी जल्दी पक्का घर मिलेगा। अभी तक इसमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, सस्ता सिलेंडर, नल और जल की व्यवस्था, ये सब कुछ मिलता था। अब मोदी एक और काम करने वाला है, वो सबके लिए है। कितना ही अमीर हो वो भी फायदा ले सकता है, कितना गरीब हो वो भी ले सकता है। गांव वाला भी फायदा ले सकता है, शहर वाला भी ले सकता है। ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर कोई तकलीफ ही ना हो। और मोदी ने तय किया है कि आपका बिजली का बिल 0।
बिजली का बिल 0। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफ्त में उपयोग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी ना, वो सरकार खरीदेगी, उसका पैसा देगी आपको। अब तक बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल 0 तो ले आया, सोलर पैनल की बात तो कर रहा है, लगाएगा कौन? उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा। और ये ऑनलाइन जाकर के आप अभी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो। योजना चालू है, ऐसी गपड़बाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा, नहीं, चालू है। आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नंबर लग जाएगा। बेटा तुम थक जाओगे। कोई मेरे एसपी जी के बंधु आप मुझे देना चाहते हैं, ये मेरे लिए लाए हैं? अच्छा मैं ले लेता हूं भैया, मुझे बड़ी दया आती है, तुम कब से खड़े हो भैया। लेकिन मैं देख रहा हूं तुमने बढ़िया बनाया है। तूने तो मोदी भी बनाया है, पार्लियामेंट भी बनाया है, कमल भी बनाया है, सुंदर बनाया है सब। जरा कैमरे वाले भी इन बच्चों की फोटो ले लो। अच्छा पीछे अपना नाम लिखा है बेटा? हाँ, अच्छा अपना नाम लिखना और मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये सबसे जो भी है ले लीजिए भाई, इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजिए, ले लीजिए। ये बेटी भी कुछ लेके आई है, ले लीजिए इससे। ऐसा लग रहा है बच्चों का इतना प्यार। कभी कभी सोचता हूं कि ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। मैं सबका आभारी हूं। साथियों, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो और बाकी बची उसे सरकार को बेचकर कमाई भी कर लो। भाइयों और बहनों, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर ले आई है। आने वाले 5 सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार गंगा जी पर बन रहे दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज से जुड़ चुका है। एनडीए सरकार की पहचान ऐसे ही विकास के लिए है। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम साल होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा पाटलिपुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा। यहां नई इंडस्ट्री आएगी,